Om Hare Hare
दस मुझे अली सोने ओ सोनी दस मुझे अली सोने तीनों रूप निरखता प्रभु जी को रूप निरखता त्रिभुवन धन मोहे ओम हर हर त्रिपुरारी कंसारी कर कमलाधारी ओम हर 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 महादेव संगे ओम हर 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 के मानजत मंडल सागत शूलधर का हो शिव सागत शूलधर का सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मांगे प्रणवाक्षर के मांगे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव
काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी नंदा ब्रह्मचारी निरकुट दर्शन पावत विपुल भोग लगावत महिमा तिवारी ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा मन मन शिव ओंकारा मन मन शिव ओंकारा ओ शिव गरुड़ वाला ओ शिव रहते मत वाला ओ शिव पार्वती प्यारा ओ शिव ऊपर चलना बोले बोले सदा शिव गिरिधारा ओम हर 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 महादेव 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 ओम हर 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 महादेव। शंकर भगवान की देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम आरार्तिकं समर्पयामि शीतलार्तिकं समर्पयामि अहं जगन्नाथ जगन्माया जानता देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्न्याते अनाकं महिमानः रजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हे रामेश्वर हे कामेश्वर काशी के वासी हे कैलासी विश्वंभर प्रभु हे जग पालक काटो प्रभु भव फंद की फांसी अवधर दानी बम बम बोला गौरी शंकर शिव विनाशी तारे न भोला पापी न पापी मैं भी शरण में घट घट वासी तारे न भोला पापी न पापी मैं भी शरण में घट घट वासी नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि परिक्रमा कर लीजिए ये तीर्थानि प्रदरन्ति जिघातानि गंगण तेषा योजने वदनवानि तनमयि बोल शंकर भगवान की जय।
दिनेश्वर रुचि निज हस्त पद्मयी पाशाङ्कुशां भयवरान् दधतं गजास्याम् रक्ताम्बरं सकलवीनहरं गणेशं ध्यायेत् प्रसन्नमखिला नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय श्रीशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तुते यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशसुखशौनकभीष्मदाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादि पुण्यानि मां परमभागवतां स्मरामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति
यत्रैव गङ्गा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्रार्चितो धारकथा प्रसंग निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शिव शिवा कथामृतसंयुतम् पिबतु शैव कथारसमालयम् मुहुर्भुवो रसिका भुवि भावुका। जल्दी निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शिव शिवा कथामृतसंयुतम् पिबतु शैव कथारसमालयम् रसिका भुवि भावुका। परम कल्याणमय परापराखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी दिव्य बाघंबरधारी नर्मदेश्वर शाम्ब सदाशिव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् शिव महापुराण दृश्य और अदृश्य सभी श्रोतागण भोलेनाथ एवं उनकी दिव्य भव्य शक्तियों हम सभी 9 दिवसीय श्रीमद् शिव महापुराण की कथा का समर्पण सत्र 9वें सत्र की कथा का सांकल्पिक विधि से श्रवण करने बैठे हैं और ये कथामृत हमारे तन मन को शुद्ध करे, पावन करें, पवित्र करें। आइए शिव नाम संकीर्तन से अपने हृदय देश को काशी बनाएं ताकि शिव पार्वती हमारे हृदय में उतर सके। जय जय गिरिजा
जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी त्रिपुरारी कैलाश बिहारी जय जय गिरिजा त्रिपुरारी त्रिपुरारी कैलाश बिहारी जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी त्रिपुरारी कैलाश बिहारी जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी त्रिपुरारी कैलाश बिहारी 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 जय जय गिरिजा जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी त्रिपुरारी कैलाश बिहारी गिरिजा रमण त्रिपुरारी त्रिपुरारी कैलाश बिहारी जय हो बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी त्रिपुरारी कैलाश बिहारी गिरिजा रमण त्रिपुरारी त्रिपुरारी कैलाश बिहारी जय जय गिरिजा रमण 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 त्रिपुरारी त्रिपुरारी कैलाश बिहारी गिरिजा रमण त्रिपुरारी त्रिपुरारी कैलाश बिहारी मेरे भोले बाबा बड़े भोले भाले मेरे बोल बाबा बड़े
पास में कुछ नहीं रखते हैं, खुद तो मलिन जहर पी लेते हैं, लेकिन देवताओं को अमृत मुद्रा देते हैं। ऐसे मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा बड़े भोले वाले, मेरे भोले बाबा बड़े भोले वाले। जय हो। बजाते हैं डमरू, बजाते हैं डमरू, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं बंसुरी, बजाते हैं बजाते हैं डमरू, डम 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 डम, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं बंसुरी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं बंसुरी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं बंसुरी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं बंसुरी। कौड़ी बबूती में बसती है लक्ष्मी, कौड़ी बबूती में बसती है लक्ष्मी, भंडार भोलेगा, भंडार भोलेगा, दुनिया को पाले। भोले बाबा बड़े भोले वाले, मेरे भोले बाबा बड़े भोले वाले। भंडार उनका दुनिया को पाले, भंडार उनका दुनिया को पाले। भोले बाबा बड़े भोले वाले, मेरे भोले बाबा बड़े भोले वाले। कैलाश की गिरिजाना भरत त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी, गिरिजाना भरत त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश गिरिजाना भरत त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी, 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 त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। जय गिरिजाना भरत त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी, गिरिजाना भरत त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी, 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 त्रिपुरारी बोलिए गजानन गणेशी महाराज की जय। बोलना है सब। 8 दिन हो गए, आज 9वां दिन है, लेकिन अभी तक जय बोलना नहीं आया हमें। बोलिए गजानन गणेशी महाराज की जय।
जगदम्बे मात की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो श्री चार भुजानाथ की जय हो श्री नंदीश्वर भगवान की जय हो श्री स्वामी कार्तिकेय भगवान की जय हो श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिव भगवान की जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो श्री विश्वनाथ दरबार की जय हो जय जय ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। लीजिए साहब, प्रतिपदा की गंगोत्री से निकली हुई ये गंगा, ज्ञान गंगा की धारा आज अपने गंगा सागर पे पहुंच गई। लगाई नहीं कि कब 9 दिन निकल गए और आज अपनी पूर्णता को पहुंच रही है। ये गंगा सागर में विराट रूप धारण करने वाली है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि सती ने जब देह त्याग दिया था अपने पिता के यज्ञ में और फिर हिमालय के यहाँ जाकर के उन्होंने जन्म लिया पार्वती के रूप में और वहाँ शिव और पार्वती जी सुखपूर्वक निवास करते थे। एक दिन भगवती पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछ लिया कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? भोलेनाथ ने कहा कि हम अपने निज स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो और ये जो मुंड मालाएं हैं इनका क्या राज है? तो भोलेनाथ कहते हैं कि इस चक्कर में मत पड़ पार्वती। बोले नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा। कोई रत्नों की माला पहनता है, कोई तुलसी की माला पहनता है, आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, लेकिन ये मुंडमान नरमुंडों की माला आप पहनते हैं, ये क्या बात है? भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती मैं इसका जवाब दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर आगे प्रश्न मत करना। बोले क्या? कि ये जो मुंड है ना इस माला में, जितने मुंड हैं उतनी बार आप जन्म ले चुकी हैं। पार्वती जी ने कहा कि और मेरे भगवान, इतनी बार मैं जन्म ले चुकी हूँ और आप अविनाशी हैं, तो मुझे भी कुछ ऐसा ज्ञान दो। शिव जी ने कहा मैंने कहा था कि आगे प्रश्न मत करना, लेकिन श्री पार्वती जी ने जिद पकड़ ली तो पकड़ ली। तो शिव जी ने कहा कि ये अमर ज्ञान की बातें हैं और यहाँ संसार में नहीं होती। अगर अमर ज्ञान जानना है तो हमें अमर गुफा में जाना पड़ेगा और वो महाकाल से चले उज्जैनी से और पहुँचे हिमालय में अनंतनाग में नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे भगवान ने विश्राम किया और अनंतनाग में इस यादगार में बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है भगवान शिव का। आजकल ताले लगे हुए हैं वहाँ और सैनिकों की सुरक्षा में है।
अब संभावना बनी है कि कुछ सामान्य होगा। 3500 मंदिरों को रेखांकित किया गया है जिनका वापस उनकी पूजा करवाने का प्रयास है केंद्र सरकार का। आप आश्चर्य करेंगे कि अनंतनाग जिस प्रकार ऋषिकेश हमारा धार्मिक नगर है, उसी तरह अनंतनाग भी हमारा धार्मिक केंद्र है। और वहाँ कम से कम 10 से 15 मंदिर, बड़े बड़े मंदिर हैं। रघुनाथ मंदिर जैसा जम्मू में है, वैसा का वैसा ही मंदिर अनंतनाग में भी है और श्रीनगर में भी है। श्रीनगर के तो नाम से ही लग रहा है कि श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का नगर। और श्रीनगर में शंकराचार्य टेकरी है। सन 90 के बाद जो आतंकवाद का उत्कर्ष हुआ तो अनंतनाग को इस्लामाबाद कहा जाने लगा। और जो श्रीनगर है उसको भी कुछ बिस्मिल्लाहपुरिया ऐसा कुछ नाम दे दिया था। और जो शंकराचार्य शिखर था उसको भी सुलेमान टॉप कहने लग गए थे। और अभी भी जो पूर्वाग्रही हैं वो इन्हीं नामों से पुकारते हैं। लेकिन अब संभावनाएं दूसरी हो गई। बात अनंतनाग की, वहाँ भोलेनाथ ने विश्राम किया, आगे बढ़े और पहलगांव गए। त्याग करने के बाद ही ज्ञान की चर्चा हो सकती है। जो ज्ञान का वक्ता है उसे भी त्याग करना है और जो श्रोता है उन्हें भी त्याग करना है। पहलगांव जो अभी है वहाँ भोलेनाथ ने अपने नंदी महाराज को छोड़ा। और नंदी यानी बैल, और बैल के नाम पर वो गांव बसा तो उसका नाम हो गया बैलगांव, जो अब अपभ्रंश होकर के पहलगांव हो गया। और अपने जो रक्षक डामरक भैरव थे उनको पहलगांव से ही एक शिखर दिखता है, वहाँ डामरक महाराज का मंदिर है जो वस्तुतः भैरव मंदिर है। और उस क्षेत्र के रक्षक उन्हें माना जाता है। वहाँ भैरव को नियुक्त कर दिया, कोई ऐसा व्यक्ति न आ जाए जो ज्ञान का अधिकारी न हो। आगे बढ़े, शेषनाग पर्वत आया जिसे भी कहते हैं। वहाँ भगवान ने अपने कंठहारों को छोड़ दिया और आगे गणेश पर्वत, वहाँ गणेश जी को बिठा दिया। आजकल उसे महागुणस पर्वत कहते हैं। और जहाँ एक समतल स्थान आया तो वहाँ शिव और पार्वती ने मिलकर के तांडव नृत्य किया। और उस नृत्य से भगवान की जटाएं हिली और 5 बूंदें वहाँ गिरी और वहाँ हो गया पंचतरणी। 5 धाराओं में गंगा आज भी वहाँ बहती है। और आगे बढ़े और वहाँ भी जो कालाग्नि नामक गण है भोलेनाथ के, उनसे कहा कि यहाँ जो कोई भी हो उसको हटा दो। आसन लगाया। पार्वती जी, ये ज्ञान समाधि में ही सुना जाता है और समाधि में ही कहा जाता है। और वहाँ की छवि अमरावती सी लगती, हिमवान की छटा हो अमरावती सी लगती, हिमवान की छटा। कश्यप तपस्थली में आनंद की घटा, कश्यप तपस्थली में आनंद की घटा। अमृत के बहते धारे, अमृत के बहते धारे, जय अमरनाथ। अमृत के बहते धारे,
जय अमरनाथ महाकाल भी पुकारे जय अमरनाथ महाकाल भी पुकारे जय अमरनाथ जय अमरनाथ जय अमरनाथ जय अमरनाथ महाकाल भी पुकारे 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 जय अमरनाथ देवरागिनी की नदी के समान वहाँ की छटा बनी हुई है, अमृत के धारे बह रहे हैं। और वहाँ पहुँच करके और माता ने पूछा महाकाल ब्रह्म बताए सृष्टि के जाल का महाकाल तुम बताए सृष्टि के जाल का रावण भवानी पूछे कल मुंड मालिका भवानी पूछे गलमुंड मालका कारण भवानी पूछे कल मुंड मालिका ज्ञान धारे जय अमरनाथ काल भी पुकारे जय गुरु बोलिए महाकाल राजा ईश्वर भगवान की अमरनाथ भगवान की जय अमरनाथ जय अमरनाथ जय अमरनाथ जय अमरनाथ काल भी पुकारे जय अमरनाथ काल भी पुकारे जय हो हे प्रभु महाकाल आप ब्रह्म बताएं। कोई कहता है ब्रह्मा पहले हुए, कोई कहता है विष्णु पहले हुए, कोई कहता है कौन पहले हुआ, सही क्रम क्या है और ये मुंड माल का क्या है। और इस प्रकार ब्रह्मांड के नियंता भूतों के जो पति ओ ब्रह्मांड के नियंता भूतों के जो पति ब्रह्मांड के नियंता भूतों के जो पति ब्रह्मांड के नियंता भूतों के जो पति बालक है वर्तमान के भावी प्रलयपति बालक है वर्तमान के भावी प्रलयपति बालक है वर्तमान के भावी प्रलयपति सुंदर मुनि पुकारे जय
बोलिए अमरनाथ बरसानी बाबा की दीप ब्रह्मांड के नियंता, ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले आप हैं। वर्तमान में जो पालन कर रहे हैं वो विष्णु आप हैं, और जो अंत में संहार कर देंगे वो शिव आप हैं। हे प्रभु, फिर आप किसका ध्यान करते हैं ये हमें बताएं, और किस प्रकार से भवानी ये प्रश्न हुए। आइए हम भी भोले बाबा से प्रार्थना करें। सभी को कश्मीर में अमरनाथ गुफा के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था जिसे हम अपना कर सकें, और अमरनाथ भी जाने के लिए सेना के संगीरों के साये में यात्रियों को जाना पड़ता था, और इतने बंदोबस्त के बाद भी हमले हो जाया करते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल रही है, और जो कश्मीर के मजदूर हैं, हमारा भी जाना हुआ था, देखा था, उस समय कर्फ्यू था पूरे भारत में, जमीन विवाद चला था 2007 में, उस समय पूरे भारत में कर्फ्यू था। जमीन विवाद को लेकर के जो बवाल खड़ा किया था कश्मीर की पार्टियों ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद वगैरह इन्होंने, तो उस दिन में हम ही गए थे, यात्री बहुत कम थे। वहाँ के मजदूर जो थे, घोड़े वाले, कंडी वाले, वो कह रहे थे कि ये सत्यानाश कर दिया कश्मीर सरकार ने, हमारे सारा साल भर का हमारा कमाई हो जाती थी, और ये सारी बिगाड़ दी। इस तरह से वहाँ के कश्मीरी जो हैं वो तो चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा हमेशा होती रहे, लेकिन जो तथाकथित कट्टरपंथी है वो नहीं चाहते। आइए एक बार जीवन में अवश्य अमरनाथ की यात्रा करनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। प्रार्थना करें भगवान से। दर्शन बाबा तेरे जन्मों की साध है, ओ दर्शन बाबा तेरे जन्मों की साध है। दया से मिटती भवबंध बात है, दया से मिटती भवबंध बात है। तेरी दया से मिटती भवबंध बात है, तेरे चरण पखारे जय अमरनाथ, तेरे चरण पखारे जय अमरनाथ। पुकारे जय अमरनाथ। महाकाल की पुकारे जय अमरनाथ, महाकाल की पुकारे जय अमरनाथ। जय
क्षमा करेंगे, कल ठंड खा गए इसलिए थोड़ा परेशानी है, लेकिन जो कहा जाए उसको ही पूर्ण मानना। वैसे तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ठंड की चपेट में आ गए थोड़ा। तो अमरनाथ बाबा वहाँ अमरनाथ गुफा में चले गए। दिव्य गुफा में वहाँ दीक्षा विधान से प्रणवादि के महामंत्रों को देवी से वर्णन किया। पार्वती जी बोली, आपने प्रणव ओंकार का वर्णन किया। कथम प्रणव उत्पन्न, कथम प्रणव उच्यते, मात्रा कति समाख्याता, कथम वेदादिरुच्यते। हे प्रभु, आपने प्रणव ओंकार का वर्णन किया। अब ये वेदादि किस प्रकार इसका निरूपण करते हैं ये बताइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं ऐसा आख्यान करता हूँ जो सुनने मात्र से भगवान शिव साक्षात हो जाते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ इसके श्रवण मात्र से सुनने वाला साक्षात शिव हो जाता है। और इस प्रकार भोलेनाथ ने कहा, प्रणव का अर्थ जानना, प्रणव का अर्थ जानना वस्तुतः मुझे ही जानना है। प्रणव यानी ओम, ओम का अर्थ जान लेना यानी मुझे ही जानना है। और ओम का अर्थ क्या है? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। और ये प्रणवाक्षर वस्तुतः ओम ही है। और ये प्रणवाक्षर मंत्र सभी विद्याओं का बीज है। किसी भी शब्द के आगे अगर ओम लगा दिया जाए तो वो मंत्र हो जाता है। ओम में वो शक्ति है। जैसे वटवृक्ष कितना विशाल होता है, वटवृक्ष, और वटवृक्ष का बीज, वटवृक्ष इतना विशाल होता है लेकिन वटवृक्ष का बीज इतना होता है कि बिना चश्मे के देखा ही नहीं जा सके। तो सूक्ष्म में स्थूल छिपा हुआ है, सूक्ष्म में विराट छिपा हुआ है। यही ओंकार के साथ है। ओंकार में त्रिदेव छिपे हुए हैं और त्रिदेव त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु महेश ओंकार में निहित हो जाते हैं। देवो गुण त्रयातीत सर्वज्ञ सर्वकृत प्रभु, ओमित्येकाक्षरे मंत्रे स्थिरोहम सर्वदा शिवा। वही देव तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ ओम में सर्वगत शिव जी विद्यमान है। इस एक अक्षर में समस्त समष्टि विराट व्यवृत व्यष्टि, इस अक्षर में समस्त स्थावर जंगम सभी निहित है। प्राण त्याग करने वाला व्यक्ति यदि ओंकार का स्मरण कर लेता है, ओंकार का उच्चारण कर लेता है, तो ये तारक मंत्र सिद्ध होता है और ईश्वर के सन्निधि पाता है। फिर भोलेनाथ ने संन्यास धारण करने की विधि विस्तार से कही। हवन फिर सांसारिक समस्त ऐसना का त्याग करके और उत्तर की ओर 3 बार दंडवत प्रणाम करें। संन्यास के जो नियम हैं वो शिव पुराण में बड़े विस्तृत ढंग से बताए गए हैं। दंड को भी ग्रहण करें, गुरु के समीप जाकर के मस्तक पर भस्म मसले, हृदय में शिव पार्वती जी का ध्यान करें, शिष्य के मस्तक पर हाथ रख करके और दाहिने कर्ण दाहिने कान में मंत्र का उच्चारण करें।
और इस प्रकार वामदेव ऋषि ने स्कंद जी से तत्व जिज्ञासा की और कुमार ने अनेक तात्विक आख्यान कहे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर, सदाशिव ये साक्षात श्रुति प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है। सूत जी कहने लगे, एवं मुनीश्वर दुपदीश सुरेश्वर संस्मृत्य चरणाम्भोजे पितृ सर्वसुरार्चिते। स्कंद जी इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश करके सब देवताओं से पूजित होकर के अपने माता पिता के चरण कमल स्मरण करके शिव पार्वती जी के कैलाश शिखर की ओर गए और इसी से इसका नाम कैलाश संहिता है। पुरा कालेन महता कल्पेति ते पुनः पुनः अस्मिन् उपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि। इस प्रकार एक बार क्या हुआ कि 6 कुलों के ऋषि, ये 6 कुलों के ऋषि जो यहाँ शिव पुराण की कथा का आयोजन करवा रहे हैं ना, एक तो महिला मंडल है, वो तो शक्ति हो गई, लेकिन जो दूसरे आयोजक हैं 6 न्यात, ये 6 न्यात गुर्जर गौड़, दादीच, पारीक, सिखवाल, गोड़ आदि आदि जो 6 प्रकार के ब्राह्मण हैं, यही षटकुल ऋषि हैं। और षटकुल ऋषियों का यहाँ उल्लेख आया है कि षटकुली यानी 6 कुलों के ऋषिगण में ये विवाद उत्पन्न हो गया। कोई कहते थे ब्रह्मा बड़े, कोई कहते थे विष्णु बड़े, कोई कहते थे रुद्र बड़े, कोई कहते थे शिव को देखा है हमने तो शिव बड़े। इस प्रकार से 6 कुलों के ऋषियों में बड़ा विवाद हो गया और परस्पर कहने लगे, मैं जो कह रहा हूँ वही परब्रह्म है, मैं जो कह रहा हूँ वही परब्रह्म है। विवाद जब मिटा नहीं तो फिर वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा का विराट वैभव, सुर मुनि गंधर्व आदि उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, ऐसा वैभव देखा तो ऋषियों ने सोचा यही है परम, यही परमेश्वर है। और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे त्रिमूर्ते, आपको ही हमने परम माना है। ब्रह्मा ने पूछा, अरे किस कारण से आए हो? उन्होंने कहा, ऋषियों ने, कि हम परम तत्व का अन्वेषण कर रहे हैं, परम तत्व को जानना चाहते हैं। हम में ये सहमति नहीं बन पा रही कि परम तत्व क्या है, कौन है। प्रभु, ये जगत कहाँ से प्रकट हुआ, किसमें स्थित है और किसमें लय होगा, प्रकृति के नियमों को कौन नियंत्रित कर रहा है। तब ब्रह्मा शिव ध्यान में तत्पर हो गए। ब्रह्मा जी शिव जी के ध्यान में तत्पर हो गए और कहा कि देखो, जीवे रे भी रिमान लोकान सर्वाणि शोथ ईशते य एको भगवान रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन। हे ऋषियों, जो तुम प्रश्न कर रहे हो ना, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सर्वेश्वर कौन है,
परम शक्ति कौन है, तो वो केवल रुद्र है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब कुछ भी नहीं था ना, तब भी प्रलय के बाद केवल शिव ही थे। प्रलय से पहले भी केवल शिव ही रहते हैं, प्रलय के बाद भी केवल शिव ही रहते हैं। उन्हीं शिव और शक्ति का लीला विलास ये संसार है। जब देवताओं का संशय न हुआ तो ब्रह्मा बोले, तुम शिव निष्ठा पूर्वक दीर्घ काल तक चलने वाला यज्ञ करो। गौरी शंकर की नित्य लीला विहार स्थली वाराणसी में जाकर के तुम बड़ा आश्चर्य देखोगे। तब तुम मेरे पास आना और मैं मुक्ति का उपाय कहूँगा। मैंने ये मनोरम चक्र बनाया है। ब्रह्मा जी ने एक मनोरम चक्र बनाया और कहा, मैं इसे छोड़ता हूँ और ये जाएगा, इसके पीछे पीछे जाओ। और जहाँ इसकी नैमी टूट जाएगी वही तुम्हारे लिए तपस्या के लिए क्षेत्र होगा, वही तुम्हें तपस्या करनी है। इत्युक्ता सूर्य संकाश चक्रं दृष्ट्वा मनोमयं प्रणिपत्य महादेवं विसंसर्ज पितामह। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य के समान वो चक्र छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे सारे ऋषि चले। जहाँ उस चक्र की नैमी टूटी वो एक शिला चक्र शिलाखंड पर गिरा और वहाँ उज्जवल जल था। नीमी गिरने से वो, वन तो पहले से ही था, नीमी गिरने से वो नैमिष आरण्य बना और नैमिषारण्य में हजारों वर्षों तक चलने वाला ब्रह्मा के आदेश से ये यज्ञ चला और यहीं से सारे पुराण प्रकट हुए हमारे लिए। वैसे तो व्यास जी ने इनकी रचना कर दी, लेकिन इनके वक्ता हुए सूत जी महाराज और श्रोता हुए ये सठपुरीन ऋषि, जो सौनकादिक ऋषि गण के रूप में कहे जाते हैं। बहुत समय तक बड़ी दक्षिणा वाला वह यज्ञ पूर्ण हुआ और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो वायु देवता वहां आए और सब ऋषियों ने वायु देव को सम्मान किया, आसन पर विराजित किया। वायु देव ने सबकी कुशलता पूछी और इस प्रकार वायु भगवान, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि जब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा तब वायु देव आएंगे और वो तुम्हें ज्ञान देंगे। मुनियों ने कहा, हे वायु देव, आपके आने से हमारा तप सिद्ध हुआ है। ब्रह्मा की पूर्व वाणी के अनुसार आप यहाँ पधारे। ब्रह्मा जी ने रुद्रदेव को समस्त ब्रह्मांड का नियंता बताया है, परम कारण बताया है। अतः शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त नैमिषारण्य में मंत्र योग से आप रुद्र का दीर्घ मंत्र से यजन करो और इसके प्रभाव से वायुदेव वहां आएंगे, ऐसा ब्रह्मा जी ने हमसे कहा था और हम यहाँ आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा था कि आपके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तुम्हारा मंगल होगा। आज ब्रह्म वाक्य सिद्ध हो रहे हैं। हे वायुदेव, हमारा भाग्य जागा है कि आज आप यहाँ आए। सर्वप्रथम सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ ये वर्णन करते हैं। श्वेत लोहित कल्प में सृष्टि रचना हेतु तप किया। श्वेत मुनि होकर के दिव्य वाणी से ज्ञान उपदेश किया। जड़ं चैव नीरितं च तयोरपि पशु पाशुपतिश्चेति
सृष्टि में चाहे कोई जड़ हो या चेतन हो, सबका नियंता वही शिव है, सबका नियंत्रण वही करते हैं। उनको पशुपाश पति क्रम में 3 नाम कहते हैं। प्रकृति यानी पशु जो क्षर है, जो नष्ट होता है। शिव जो पति है, जो अक्षर है, जो नष्ट नहीं होते। अक्षर शिव पशु क्षर को पाश यानी प्रकृति से नियंत्रित करता है। और इस प्रकार पाशुपत शास्त्र का एक बार फिर भगवान कहते हैं कि प्रकृति में जो भी जीव जंतु हैं वो सब पशु हैं, चाहे वो मनुष्य ही क्यों न हो, और सभी पशुओं को प्रकृति के द्वारा नियंत्रित करते हैं। प्रकृति पास है और प्रकृति के द्वारा शिव ही सभी को नियंत्रित करते हैं। शिव तत्व क्या है, शिव कौन है? वायु बोले माया शिव की शक्ति है और शिव तम रहित है। अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले शिव हैं, इसीलिए शिव को परम गुरु कहा गया है। ये संसार दुखों की नगरी है। देह रोगी होकर के मृत्यु मुख में पतित होती है। इस संसार में माता पिता भाई बंधु मित्र पत्नी पौत्र का मिलना यात्रियों के धर्मशाला के मिलने के समान है। 2 काष्ठ लहरों द्वारा मिलते हैं। तालाब में या नदी में 2 लकड़ियां बहती हुई जा रही है, लहरों के द्वारा वो मिल जाएं, लेकिन लहरें उन्हें कब भी बिछड़ा देगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरह संसार के मिलने वालों का नियम है। और इस प्रकार जब मनुष्य गर्भ में इतनी ज्ञान की बातें करता है, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही और सारी बातें भूल जाता है और फिर से पाप कर्मों में लग जाता है, पाप करता है, दूसरों के अधिकार मारता है, दूसरों के दुख देता है, कष्ट पहुंचाता है। और कोई कहता है कि अरे भगवान का ध्यान किया कर, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो हम जवान हैं, भजन करना तो बूढ़ों का काम है। और जब बूढ़ा हो जाता है आदमी तो इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, तब उसे लगता है कि मैंने जीवन अपना यूं ही खो दिया। अब वो मंदिर जाना चाहता है, लेकिन घुटने दुखने लग गए, घुटने अब खड़े नहीं होने दे रहे हैं। वो प्रणाम करना चाहता है भगवान को, लेकिन एक तो घुटने उसे मंदिर नहीं जाने दे रहे, चल भी गए तो हाथ नहीं उठते, हाथ उठ भी जाए तो धूज रहे हैं। जल चढ़ाना चाहता है महादेव को, लोटा जल का हाथ में लेता है, लेकिन हाथ धूज रहे हैं, वो लोटा वहीं बिखर जाता है। दर्शन करना चाहता है ठाकुर जी के, लेकिन आंखों से कुछ दिखता नहीं है। भगवान के भजन सुनना चाहता है, कथा सुनना चाहता है, लेकिन कानों से बहरा हो गया है। इसलिए ये शरीर जब परवश हो जाता है, तब हम चाहे कि बुढ़ापे का काम है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि बचपन से ही भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए। इसलिए कहते हैं भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़ो हो जाए हो, बुढ़ापे में लंगड़ो हो जाए हो, बुढ़ापे में लंगड़ो हो जाए हो, बुढ़ापे में लंगड़ो हो जाए हो। तरस तू करना पावे हो, तरस तू करना पावे हो,
किसने देखा बुढ़ापे में अंधो हो जाए हो, बुढ़ापे में अंधो हो जाए हो, बुढ़ापे में अंधो हो जाए हो, बुढ़ापा में अंधो हो जाए हो, दर्श तू करना पावे हो, दर्श तू करना पावे हो, दर्शन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में गूंगो हो जाए हो, बुढ़ापे में गूंगो हो जाए हो, क्या बोलना चाहे और क्या निकलता है, जुबान साथ नहीं लेती, दांत नहीं रहे तो पता नहीं क्या बोलना चाहता है और क्या बोलता है, इसलिए भूखा हो जाएगा और वो चाहे कि मैं भजन कर लूं। बुढ़ापे में गूंगो हो जाए हो, बुढ़ापे में गूंगो हो जाए हो, भजन तू करना पावे हो, भजन तू करना पावे हो, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बुढ़ापे में भैरो हो जाए हो, बुढ़ापे में बहरो हो जाए हो, कथा तू सुन नहीं पावे हो, कथा तू सुन नहीं पावे हो, बुढ़ापे में भैरो हो जाए हो, बुढ़ापे में बहरो हो जाए हो, कथा तू सुन ना पावे हो, कथा तू सुन नहीं पावे हो, कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
पे तो मरना है, हमें तो यहाँ जीना है अभी। बुढ़ापे में सटिया जावे तो, बुढ़ापे में सखिया जावे तो, धर्म तू करना पावे तो, धर्म तू करना पावे तो, दान तू करना पावे तो, दान तू करना पावे तो, दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर बड़ी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर बड़ी जवानी में, भजन कर बड़ी जवानी में, हरि भज बड़ी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में हरि हरि भज बड़ी जवानी में, हरि भज बड़ी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बोले विश्वनाथ दरबार की जय हो। अब शिव पुराणकार यहाँ थोड़ा सा कल हमने सुन लिया था कि किस प्रकार शुंभ निशुंभ का वध हुआ था, लेकिन एक बार दोबारा से ये प्रसंग आता है शिव पुराण में, और शिव की लीला को प्रकाशित करने के लिए शिव पुराणकार ने ये प्रसंग दोबारा लिया। शुंभ निशुंभ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वरदान प्राप्त किया था कि वे किसी भी पुरुष से नहीं मरेंगे, किंतु अंबिका के अंग से कोई अयोनिजा कन्या से दूर ही रहना। अगर उसकी कामना की तो युद्ध में मारे जाओगे। और इस प्रकार जब कहा तो शुंभ और निशुंभ बड़े अपने आप को शक्तिशाली समझने लगे। देवी पार्वती जी के अंग से कोई कन्या उत्पन्न हो और तब ये शुंभ निशुंभ मरे तो कैसे उत्पन्न हो। तो भगवान की लीला थी। मनोविरोध में भोलेनाथ ने कह दिया माता से एक काली कलूटी, और पत्नी को कोई काली कलूटी कह दे तो भारी हो जाता है काम। माता को काली कर दिया, माता जी ने क्रोध उत्पन्न किए, क्योंकि शिव जी चाहते थे कि इनको क्रोध उत्पन्न हो। माता जी ने कहा प्रभु आप मेरे काले रंग को पसंद नहीं करते क्या? काले हैं तो क्या हुआ, हम आपके हैं जो भी हैं। क्या आप मेरे काले रूप को, काले रंग को पसंद नहीं करते? और अगर आप पसंद नहीं करते तो मुझे रख करके क्या करना है, मैं इस रंग को त्याग दूंगी। इत्युक्तो थाय शयना देवी साचष्ट गदम् यथा चेत्रिमती भर्तु तपथे कृतनिश्चया। अब तो शिव जी ने बहुत समझाया, अरे नाराज मत हो, नाराज मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन पार्वती जी के तो मन में भेड़ थी, आप मेरे काले रंग को पसंद नहीं करते और जिसे आप पसंद नहीं करते उसे मुझे रख करके क्या करना है। किंतु
बहुत समझाया भोलेनाथ ने, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। हिमालय में जाकर के गौरी कुंड में तपश्चर्या करने लगी माता। बहुत समय बीत गया और उस तपोवन में, गौरी कुंड जो केदारनाथ से नीचे गौरी कुंड है, वहाँ जो तपोवन है वहाँ एक सिंह आ गया और सिंह दहाड़ मार मार करके और देवी को डराने की कोशिश करता, लेकिन देवी को तो डरना ही नहीं था। भोजन के निमित्त देवी को देख रहा था। देवी के मन में ये बात थी कि ये स्तब्ध खड़ा सिंह चुपचाप देख रहा था देवी को तपस्या करते हुए। तो देवी ने समझा कि ये कहीं मेरा उपासक है, मेरी उपासना कर रहा है। देवी की ओर एकटक देखते देखते सिंह की गति बदल गई। वो हिंस्र जानवर देवी का वास्तव में ही भक्त हो गया। देवी की भक्ति जाग गई उस सिंह के मन में। देवी का उपासक होकर के परमेश्वरी की उपासना करने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या भगवती पार्वती कर रही थी। ब्रह्मा जी आए, कहा देवी किस लिए ये तपस्या कर रही हो? तो माता बोली कि ये जो मेरा काला रंग है इसके बजाय मुझे गोरा रंग चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे माता, इसके लिए तपस्या की आपने? अरे ये तो आप वैसे ही परिवर्तित कर सकती थी, आपके लिए क्या असंभव है? इतनी सी बात के लिए तपस्या की आपने, आप स्वयं इसमें सक्षम थी। लेकिन भगवती बोली कि नहीं, मुझे रास्ते रास्ते सब कुछ करना था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें गौरी होने का वरदान दिया और जो काला रंग था माता का, वो काला रंग अलग होकर के और माता के कोष से कौशिकी देवी प्रकट हुई। बोलिए कौशिकी मैया की जय हो। कौशिकी देवी प्रकट हुई और तब वो कौशिकी विंध्याचल में आकर के शुंभ और निशुंभ का वध किया। माता कैलाश में आती है और उस सिंह को साथ में लेकर के आती है। सिंह को साथ में लेकर के आती है, भोलेनाथ से कहती है प्रभु ये मेरा उपासक है, ये सिंह मेरा उपासक है और ये मेरे साथ रहेगा और इसको आप गण की उपाधि दो। और शिव गण के रूप में माता के आशीर्वाद से उसे प्रतिष्ठित करवाया जाता है। जब भगवती का काला रंग कौशिकी के रूप में अलग हो गया, वही मायात्मिका शक्ति वैष्णवी योग निद्रा के रूप में आई और देवताओं ने बड़ी करुण स्थिति की है। ब्रह्मा, शुंभ और निशुंभ दैत्य के लिए दैत्य के कारण हम बड़े परेशान हैं। हे मां, जय आदिशक्ति दुर्गे भवानी, 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 जगदम्बिके मां गौरी
सवारी आओ कष्ट हारी हम पुत्र तेरे हे माँ भवानी जय आदिशक्ति दुर्गे भवानी जय आदिशक्ति दुर्गे भवानी जगदम्बिके गौरी माँ शिवानी जगदम्बिके गौरी माँ शिवानी जय माँ शिवानी दुर्गे भवानी सिंह की सवारी आओ कष्टहारी सिंह की सवारी आओ कष्टहारी मैया मेरी मैया मैया मेरी मैया मैया मेरी माँ मैया मेरी मैया मैया मेरी मैया मैया मेरी माँ मैया मेरी माँ और मैया की शोभा हो रही है अष्टभुजी मैया जिसमें शंख चक्र त्रिशूल आदि आयुध धारे हुए हैं और वायुदेव कहने लगे पाप्य कौशिकी डोरी ब्रह्म में प्रतिपाद्यता कश्यपत्युपकाराय सिंह की सवारी आओ भवानी सिंह की सवारी आओ कष्टहारी हम पुत्र तेरे हे माँ भवानी मेरा शक्ति दुर्गे भवानी जय आदिशक्ति दुर्गे भवानी मैया मेरी मैया मैया मेरी मैया मैया मेरी माँ मैया मेरी माँ जैसे ही भगवती के शरीर से कौशिकी उत्पन्न हुई भगवती की कोशिका से कौशिकी देवी उत्पन्न हुई अब शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण और मैया की 8 भुजाएं और माता पार्वती ने कौशिकी को देवताओं के काम में लगाया और ब्रह्मा जी से बोले की मेष भगवता साधु मैया मेरी मैया मैया मेरी माँ मैया मेरी मैया मैया मेरी
मैया मैया मेरी माँ मैया मेरी माँ मैया मेरी माँ। बोलिए जगदम्बे मात की। कौशिकी को शुंभ निशुंभ के वध में लगाने के बाद माता ब्रह्मा जी से बोली कि पितामह, ये शार्दूल है ना, ये सिंह, ये मेरा उपासक है और ये सिंह हमारे अंतःपुर में विचरने वाला हो, आप मुझे इसमें अनुज्ञा दो। ब्रह्मा बोले, अरे ये तो हिंस्र जानवर है,